देते हैं रिकॉर्डिंग को भी ऑन, और चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। आज सब कुछ ठीक लग रहा है, भगवान की कृपा से सब ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, पहले रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। और प्रभुपाद जी को प्रणाम करना आज भूल गई। ओहो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी ते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय। ओके, आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान का ऐश्वर्य चैप्टर नंबर 10। ठीक है, हमारे हेडफोन जो है वो पता नहीं किस कमी की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। 400 पूरा करता उसके बाद भी काम नहीं कर रहे, तो इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग अच्छे से हो सके। लास्ट क्लास में पता हुआ, ये दिक्कत ही हो गई कि रिकॉर्डिंग तो क्लास हो गई लेकिन स्क्रीन भी नहीं आई, प्लस ऑडियो भी नहीं आई, तो डाल के फ़ायदा क्या था यूट्यूब पे, ब्लैंक स्क्रीन थोड़ी डालते, इसलिए फिर नहीं डाली। ठीक है, तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस करा कल? किंग, राजा। राजा पढ़ा हमने, राजा का जो पूरी भगवद गीता का जो किंग है, जो एसेंस है चैप्टर नंबर 9, वो डिस्कस करा था हमने। तो KING डिस्कस करा था। के फॉर नॉलेज, भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को। इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स, किस प्रकार से हमारा भगवान से क्या संबंध है, किस प्रकार से वो इनकंसीवेबल है, यानी कि शाश्वत है। और नॉन वर्शिप, कि कौन है भगवान की उपासना नहीं करते, कहीं के कारणों से नहीं करते, डिस्कस किया था। और फिर हमने भगवान ने भक्ति के विषय में थोड़ा सा उसका गुणगान किया था। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वह है सी, आज का जो वो है एक्रोनिम, SEE, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एसेंस ऑफ गीता, एवरीवेयर। यानी कि पहले देखेंगे कि सोर्स, हर एक प्रत्येक वस्तु का क्या सोर्स है। ठीक है, भगवान खुद बताएंगे अपने बारे में कि मैं सारी जो प्रकृति है मुझसे आती है। फिर उसका एसेंस बताएंगे गीता का, गीता का सार क्या है, कि पूरी गीता पढ़ ली लेकिन मतलब क्या निकल के आया, भगवान बताएंगे उसके बारे में। एवरीवेयर, कि भगवान सर्वत्र है, ये बताने का प्रयास करेंगे। एवरीवेयर एक चैप्टर नंबर 8 में भी आया था, अगर आपको याद हो, जिसमें भगवान ने अच्छे से बताया था एवरीवेयर के बारे में, पूरा कॉस्मोलॉजी खोल दी थी भागवतम की हमने, है ना। और सारा हमारे सर के ऊपर से भी निकला था, मजा आया था ना चैप्टर में। ठीक है, तो आज करते हैं पहला एस, चैप्टर पूरा फिनिश करेंगे, थोड़ा सा कस के बैठिएगा। ठीक है, और कहीं जाना तो नहीं है ना। आराम से बैठिएगा। ठीक है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, भगवान हर चीज के स्रोत है, ये भगवान यहाँ पे साबित करेंगे। और थोड़ा सा फास्ट भी करने का प्रयास करूंगा मैं, ताकि आपको ज्यादा लेट ना रहे। ठीक है, अरे आगे बढ़ जा मेरे भाई। ठीक है, तो ये कुछ वो है समरी, कि अध्याय 2 से लेकर के 10 के बीच के संबंध में क्या है, कि दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में क्या था, अंत में कृष्ण ने मन के ऊपर केंद्रित करने के लिए निर्देश किया था। ठीक है, अतः अध्याय 10 में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है, जिन पर एक भक्त अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, और इस जगत की सुंदरता, सुंदर बलवान और वैभवशाली वस्तुओं को देखकर किस प्रकार से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, और इस सेकंड नहीं, आई थिंक एट्थ है, नहीं सेकंड ही है, नहीं फर्स्ट लग रहा है, फर्स्ट, सेकंड लग रहा है। ठीक है, हिंदी काउंटिंग है ना, सेकंड। सेकंडवें अध्याय का निष्कर्ष है कि व्यक्ति को भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। नहीं नहीं, एट्थ ही है। ठीक है, अतः 10वें अध्याय में बताया गया कृष्ण के ऐश्वर्य को जानकर हम अपनी भक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं है, वो अलग, नहीं अलग होता है, या नहीं नहीं है। ठीक है, जो भी है। तो दोनों का निष्कर्ष यही है, क्योंकि मेरे को हिंदी काउंटिंग का उतना अनुभव नहीं है, तो 9 होगा तो उसी का 9 ही है फिर। ठीक है, तो ठीक है, तो उसका संबंध यही है कि भगवान अब यहाँ पे भक्ति को और प्यूरिफाई करेंगे आगे चल करके। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? अधिक श्रेष्ठ ज्ञान, इससे भी ज्यादा जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जो चैप्टर नंबर 9 में आया था। ठीक है, तो वही भगवान ऐसा समझाने का प्रयास करें। आप कमेंट सेक्शन में कुछ कह रहे हैं क्या? मैं देख नहीं रहा हूँ, एक सेकेंड। वन तो अच्छा, ये हिंदी काउंटिंग लिखा है, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चौहान माता जी। ठीक है, जो भी है। तो श्री भगवान वाचा, भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान वाचा, भुव एव महाबाहो शृणु मे परम वचः, यद्यहं पर्यामार्या वक्ष्यामि हितकाम्यः। भगवान समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के अचिंत्य स्रोत है, वे व्यक्तिगत व्यक्तित्व को कोई समझ नहीं सकता। यानी कि भगवान हर एक चीज के स्रोत है,
ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। क्षणु में परम वचा, हर एक क्षणु में, हर एक कण में मेरा वास है। आई एग्जिस्ट इन द एवरी लिविंग माइन्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, भगवान बता रहे हैं उस चीज को, और कोई चीज को समझ नहीं पाता। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं? नाम नामे विदुसुरगणाः प्रभवं नाम हर्षः, अहमादिर्हि देवा अहमादिर्हि देवानां महर्षिः च सर्वशः। अहमादिर्हि देवानां महर्षिणं च सर्वशः। यानी कि मैं ना तो देवी देवताओं में आता हूँ, ना महर्षियों में आता, किसी में नहीं आता हूँ। ना मैं विदु सूरगणा प्रभम, ना महर्षि, इनमें से किसी में नहीं। तो भगवान इन सबके सोर्स है। देखिए, भगवान इज द सोर्स ऑफ इन ऑल दीज थिंग्स। तो भगवान अपनी भगवत्ता को स्थापित कर रहे हैं यहाँ पे। अगले श्लोक से क्या समझ आ रहा है इसका? परंतु अगर आप मुझे जानते हैं तो इसके कोई फायदे हैं क्या? अब भगवान बता रहे कि अगर आप मुझे इस चीज को जान चुके हो, बाद में हमने पूछेगा डाउट्स, ठीक है, अगर आप मुझे इस तत्व को जान चुके हो तो उससे कोई फायदा मिलना है क्या आपको? तो भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं उस चीज को। क्या कह रहे हैं? ब्रह्म विमोह लीला आती है, हम सब जानते हैं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विमोहित किया था। प्रसाद के समय कृष्ण और गोपाओं के बीच मधुर प्रेम पूर्वक आदान प्रदान हुआ था। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने उसको देख के वो बिल्डर हो गए। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए, आपको पता है ना वो ब्रह्म विमोह लीला, यहाँ थोड़ा, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बताना चाह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि हमें सब, मैं ऐसे करके चलो कि आपको चीजें से पता होंगे पहले से। नहीं पता तो बता दीजिए, क्योंकि मैं फिलोसफी पे ज्यादा फोकस करने का प्रयास करूंगा आज और अब से। पता है ना ब्रह्म विमोह लीला, किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने को विमोहित किया भगवान श्री कृष्ण ने? नहीं बता बता कभी, वैसे बता देंगे, लेकिन पता होगी, हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए, ये भी पता है सबको। तो ये भगवान अपनी भगवत्ता को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो सुप्रीम है। ठीक है, देवराज इंद्र और माता सुरभि कृष्ण को प्रार्थना अर्पित करते हुए, इसका भी आपको बैक सीन पता है कि क्या सीन हुआ है, और क्यों जो है इंद्रदेव क्षमा मांग रहे हैं भगवान से, पता है ना कि क्या लीलाई थी, किस प्रकार से इंद्रदेव ने क्या किया था? क्लियर है ना? बताने की जरूरत नहीं, बचपन से सुनी हमने कथाएं। ठीक है, यानी कि इसको साबित क्या कर रहे हैं इसमें? अच्छा, आपको ये नहीं पता? कौन से नहीं पता? मैंने तीन बता दिए यहाँ पे। ये इंद्र वाली नहीं पता, इंद्रदेव वाली? अच्छा, कोई भी नहीं पता थी? ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी, थोड़ा सा ना जल्दी के चक्कर में मैं कर रहा हूँ ताकि आपको बता, ठीक है, तीनों बता देता हूँ थोड़ी थोड़ी सी। अब ब्रह्म विमोह लीला के अंदर क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को सारे गोपिकाओं गोपियों के साथ, गोपों के साथ मिलकर के प्रसाद पाते हुए देखा था। अब प्रसाद कैसे पाते हैं हम लोग, सॉरी, भोग कैसे लगाते हैं भगवान को हम? एकदम प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के साथ, है ना? और डीटी रूम से आना चाहिए, पर्दा ढका होना चाहिए, किसी की बुरी नजर ना लगे, तुलसी का पत्ता होना चाहिए उसके ऊपर। फिर उसके बाद घंटी बजानी है, मंत्र बोलने हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पांच देशतारिणे, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रिय पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव नमः। ठीक है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगरिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः, तीन तीन बार बोलना है। फिर उसके बाद अर्पित करना है, प्रभु आप स्वीकार करें। ऐसे हम भोग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या जब देखा ब्रह्मा जी ने कि जो सारे गोप है क्या कर रहे हैं, सीधा डायरेक्ट भगवान को अपना खुद खा रहे हैं ऐसे तोड़ के, और कृष्ण को दे रहे हैं, कृष्णा ये ले तू भी खा। तो इस सिनेरियो को देख करके ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे। फिर उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी लीला आती है, किस प्रकार से भगवान ने अनगिनत ब्रह्मा जी को बुला लिया वहां पे। ठीक है, ब्रह्मा जी को, बहुत लंबी लीला है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको अलग से कभी विस्तार में बता दूंगा। लेकिन मोटा मोटा पास टाइम ये है कि किस प्रकार से इस सिनेरियो को देख करके भगवान ने, ब्रह्मा जी जब विमोहित हो गए तो उनको कुछ कुछ चीजें करी उसके साथ, ब्रह्मा जी के साथ करी, और उनको बताया कि मैं आई एम द सुप्रीम। और इसके बाद ही ब्रह्म संहिता आती है। ठीक है, ब्रह्म संहिता जो हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो ब्रह्म संहिता, हाँ, आप कॉमेंट सेक्शन में दूसरे की हेल्प कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। तो इस प्रकार से पूरा वो पास टाइम था, इसके बाद ही ब्रह्म संहिता आई थी। ठीक है, तो ये पर्वत गोवर्धन पर्वत ये तो हमें पता ही है। ठीक है, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को अपनी दर्शनी उंगली में उठाया था। पता है ना? चौहान माता जी, पता है ना चीज? ये नहीं बताओगे, लेकिन इंद्र वाली शायद ना बताओ। इंद्र वाली उससे कनेक्टेड है, यानी कि जब जो भगवान के पिताजी है वसुदेव, जब सारे
ब्रजवासी मिलकर के क्या करते थे, इंद्र की पूजा करते थे वर्षा होने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, सारे जा रहे थे इंद्र की पूजा करने के लिए। तो जब इंद्र की पूजा करने के जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि कहाँ जा रहे हो इंद्र की पूजा करने के लिए, इंद्र सोर्स थोड़ी ना है, पूजा तो गिरिराज जी की होनी चाहिए, कि क्या इंद्र की पूजा करते रहते हो आप क्योंकि बहुत प्रेम है ब्रजवासियों का भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो उन्होंने क्या करा भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली, कहते हाँ ठीक है, लाला कह रहा है तो मान लेते इसकी बात, आज नहीं करते इंद्र की पूजा। तो सारे चले गए गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए, इंद्र की कोई पूजा कर ही नहीं रहा था। तो जब इंद्रदेव ने देखा तो बोला अच्छा ये बात, तो क्या करा अपना सामवर्तक बादल। कौन सा बादल, सामवर्तक बादल, जो कब आता है, प्रलय के समय आता है, जब सृष्टि का विनाश होता है तो सामवर्तक बादल आते हैं, बारिश करते हैं। तो अपने सामवर्तक बादल को भेजा इंद्र ने, और घनघोर वर्षा करी। घनघोर मतलब एकदम हार्डकोर बारिश हुई। तो जब इतनी हार्डकोर बारिश हुई, तो अब क्या करे फिर, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा, गिरिराज जी को अपनी तर्जनी उंगली में उठा लिया, और उठा करके क्या करा, सारे ब्रजवासियों को 7 दिन 7 रात तक उसके नीचे रखा। ठीक है, तो जब उसके नीचे रखा तो 7 दिन 7 रात पूरे हुए। तो उसके बाद क्या हुआ, इंद्रदेव ने बोला भाई कौन सा बालक है यार, ऐसा खतरनाक बच्चा तो हमने कोई देखा ही नहीं आज तक, जरूर मुझसे कोई गलती हो गई। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के, ब्रह्म जो विमोह लीला है ना उसके बाद ये लीला होती है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के पास जब गए, तो बोला ब्रह्मा जी ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, तो आप कुछ बताओ। तो ब्रह्मा जी ने बोला "हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी हो चुका है"। उन्होंने बोला अच्छा बताओ कब। एक बार ना मैं भी ऐसे भी बिल्डर हो गया था, मैं भी ब्रज में गया था, तो देखा तो सारे गोपिकाओं के साथ मिलके सब भगवान को भोग लगा रहे थे अपना झूठा। तो उसके बाद भगवान ने मेरी अच्छी से बैंड बजाई थी। तो ब्रह्म संहिता पढ़ी है ना, हाँ, वैसी बैंड बजाई थी मेरी। तो आप क्या करो, अब ना आप ऐसे शक्ल मत लेके जाना, भगवान क्रोधित हो जाएंगे आपके ऊपर। आप क्या करना, सुरभि गाय, सुरभि गाय कौन सी गाय है, जो कि गोलोक वृंदावन में मिलती है। ठीक है, अभी प्रभुपाद जी एक परपट में लिखते हैं, कौन से परपट में लिखते हैं, 10वें अध्याय 9वें अध्याय के कौन सा श्लोक है, लास्ट का 17-18वां श्लोक है। ठीक है, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, पढ़ लेना। उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं सुरभि गाय के बारे में, सुरभि गाय। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग बता रहे हैं। तो उसमें गोलोक वृंदावन में गाय है सुरभि गाय, जो कि क्या करती है, अनंत मात्रा में दूध देती है। कभी गोलोक वृंदावन जाना होगा तो पियेंगे दूध उनका। तो बोला कि सुरभि को लेकर के जाओ, क्योंकि भगवान को गाय बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान गोपाल है ना, गोविंद है, गोपाल है। तो बोला सुरभि गाय को लेकर के जाओ। ठीक है, तो सुरभि गाय को लेकर के गए इंद्रदेव। ठीक है, तो जब गए भगवान श्री कृष्ण के पास, तो उन्होंने बोला, पहले तो खुद नहीं गए आगे, क्योंकि पता है अगर खुद की शक्ल देख लेंगे तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो सुरभि गाय को आगे कर दिया। अब सुरभि गाय को जब आगे करा, तो भगवान, भगवान तो है ही अब आनंद में है, और भगवान का गुस्सा तो बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है। जब सूर्य गाय को देखा तो आनंद में आ गए, खुश हो गए। फिर बाद में इंद्रदेव को देखा तो बोला अरे ठीक है यार, अब इंद्रदेव को माफ क्यों करा यहाँ पे, आचार्य बताते हैं जस्ट द रीजन की इंद्र की वजह से ही सारे जो ब्रजवासी थे 7 दिन 7 रात तक इकट्ठे हो गए, इसलिए इंद्र को भगवान ने माफ करा। लेकिन ब्रह्मा जी को माफ क्यों नहीं करा, क्योंकि ब्रह्मा जी की वजह से ब्रजवासी और भगवान अलग हुए थे, इसलिए पूरी ब्रह्म संहिता सुनने के बाद भगवान ने कुछ रिवर्ट बैक नहीं करा। तो ये थोड़ा सा गोपनीय तत्व है लीलाओं के। तो ये पास टाइम आता है। मैं इतना दक्ष तो नहीं हूँ लीला लीला वगैरह सुनाने में, लेकिन आपने डिमांड करी तो मैंने सुना दिया। बाकी अच्छा बुरा जो भी लगा आप कृपा करें मेरे ऊपर। मुझे इतना लीला नहीं आता ना एक्चुअली। मुझे ये लीला वीला सुनाना ये बहुत ही हायर चीज़ है, ये हम जैसे लोगों की बस की बात नहीं। हम तो क्या है, बस जो पढ़ा है वही रिपीट कर देते हैं भगवद गीता में। ये लीला सुनाना बहुत ऊंची चीज़ है, इसलिए हम ना ये लीला सुनाना इतना नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा, मेरे को नोटिस करा होगा, मैं सिर्फ फिलोसफी पे ज़्यादा बात करता हूँ। लीला वीला हमारे बस की बात, क्योंकि लीला के अंदर सिद्धांत बताना, लीला का एक रस बताना, रस वो दे सकता है जिसका खुद रस हो। हम तो नीरस घूम रहे हैं, हम क्या लीला बताएंगे ना। लेकिन आपने डिमांड करी तो मैंने थोड़ा प्रयास किया बताने का, क्षमा कर दीजिए। मुझे इतना लीला का अनुभव नहीं है, लेकिन हाँ पास टाइम तो यही है। ठीक है, तो आपकी कृपा के माध्यम, सबकी कृपा के माध्यम से मैंने कुछ बोलने का प्रयास किया। हालांकि बहुत ही गोपनीय तत्व है ये जो लीला है ना भगवान की, ये बहुत ही ऊंचा तत्व है। भगवान बता रहे हैं ना अभी किस चीज के बारे, द सुप्रीम, जो भगवान ही जो तत्व को स्थापित करे उसमें लीला आ रही है। तो बहुत ही ऊंची लीला है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा बच्चा था, उसने थोड़ा खिलाना खेल लिया और थोड़ा मस्ती मजाक कर लिया, नहीं, ये बहुत ही हाई लेवल की बात है। तो ये हायर लेवल की बातें हायर लेवल के लोग ही करते अच्छे लगते हैं, हम जैसे नीच या अधम लोग नहीं। लेकिन अब आपने बोला तो आपकी सेवा के लिए मैंने कर दिया, जो गलती होगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कृष्ण को जानने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अभी आपने जाना, अभी मुक्त हो गए। भगवान बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यो माम जानन्ति चा वेत्ति लोका महेश्वरम असमूढ़ समृत्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। असमूढ़ समृत्युषे सर्व पापे मुच्यते। सर्व पापे, हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाएगा। कौन? यो माम जानन्ति चा वेत्ति, जो मुझे तत्व से जानेगा, इस तरीके से जानेगा। लोक महेश्वरम, कैसे? लोक महेश्वरम, कि मैं सारे लोगों का महेश्वर हूँ। आप सब मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण सभी लोग के महेश्वर है, और आप सब पाप से मुक्त हो जाओगे। जो नहीं मानेगा नहीं होगा, बस जानने मात्र से हो जाओगे। देखो भगवान की कितनी करुणा है। भगवान बोले से जान लो ना कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, आप मुक्त हो जाओगे। हालांकि चीज इतनी आसान नहीं है। अगर आप बाहर जाके किसी को बोलोगे ना कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड तो नहीं मानते। जैसे एक पास टाइम बताता हूँ, मतलब पास टाइम तो क्या, मतलब मेरा पर्सनल लाइफ में ही है। आई बीच में जो नवरात्रे आए थे, नवरात्रे नहीं, अब एक लंगर लगा था बीच में, मतलब थोड़े समय की पहले की बात है। तो हमारे ऑफिस में, मैं बता दूं मतलब अगर आपको ऐतराज ना हो तो, उससे आपको शायद कुछ पता लगेगा। वैसे तो पर्सनल चीज़ें नहीं बतानी चाहिए पास टाइम्स, लेकिन मैंने कहा चलो बता देता आपकी उसके लिए, ताकि कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले। ठीक है, बता देता हूँ। तो मेरी ऑफिस में मेरी जूनियर है, मतलब इंटर्न है, मेरे अंडर काम करती है। तो वो प्रसाद वसाद कुछ लेके आई होगी माता रानी का, मतलब जो भी था, माता रानी का, नहीं किनका था। तो मैंने लेकर के आई, तो मेरे मेरे को ऑफरिंग करी, मतलब आप भी लो। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं लेता। तो बोला अब आप क्यों नहीं ले रहे, प्रसाद है तो, भगवान का प्रसाद है। तो मैं अब क्या बोलूँ? अब मैं हाँ बोलूंगा ले लूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सिद्धांत के विरुद्ध हो गया वो। ना बोलूंगा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों नहीं लेना। तो मैंने बोला भाई ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर देंगे, लेकिन लेंगे नहीं प्रसाद। ठीक है, तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं लूंगा। तो बताओ फिर क्यों नहीं लोगे? तो फिर मैंने थोड़ा खोला, भगवान थोड़ा सा ही खोला, इतना नहीं बताया कि भगवान ने ऐसा किया, ये लीला सुनाई, ले धाड़ भाई, भगवान ये है वो, ऐसा नहीं बोला मैंने। सिंपल से एक बात बोली थी, क्योंकि हम वैष्णव पद्धति में है, वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। और जो वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, वो किसी भी देवी देवताओं का प्रसाद नहीं पाते, सिर्फ विष्णु प्रसाद पाते हैं। इतनी सी बातें भड़क दी वो। तो क्या बात कर रहा हो, ऐसे थोड़ी होता है, माता रानी सबकी रानी है, मतलब सबकी माँ है वो, भगवान को जन्म दिया ये वो। अरे भाई साहब, अरे मेरे को नहीं खाना भाई, मत खिलाओ, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तो इसलिए बाहर के लोग नहीं समझ पाते ये चीज, है ना। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, ये चीज समझना कोई आसान चीज नहीं है। हमारे घर वाले नहीं समझते। अगर किसी बाहर जाके व्यक्ति को बोलो कि यार क्या तुम दुर्गा की उपासना कर रहे हो, दुर्गा ना भगवान की शक्ति है, इतने में आपको जूता मार देगा वो, इतना गुस्सा हो जाएगा। नहीं एक्सेप्ट कर पाते लोग भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जो प्रभुपाद जी ने टर्म दिए। ये बहुत हैवी टर्म है ये। हालांकि हम तो ऐसे मजाक बना के बोल देते हैं, या नॉर्मली बोल देते हैं कॉन्वर्सेशन में, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। लेकिन जो टर्म है ना, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, इसको ब्रेक डाउन करोगे ना, बहुत खतरनाक वर्ड है। यानी कि सुप्रीम पर्सनैलिटी, भगवान क्या है? पर्सनैलिटी है, निराकार नहीं है। पर्सनैलिटी है, सुप्रीम है, सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। किसमें किसमें? ऑफ गॉड हेड, जितने भी गॉड है उसमें से जो हेड है। देखो पूरा, देखो कितना प्रभुपाद जी ने कितनी खतरनाक टर्म दी थे, समझने चाहिए इसको, कितना मजेदार है। भगवान प्रभुपाद जी ने इसी एक टर्म के अंदर, इसी डेफिनेशन के अंदर सबको यहाँ पे लपेट दिया। पहले किसको लपेटा? निराकारवादियों को। निराकारवादी क्या बोलते हैं? भगवान को कोई फॉर्म नहीं है, भगवान निराकार है। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोल दिया? सुप्रीम पर्सनैलिटी, भगवान पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी का मतलब इंसान, इंसान मतलब व्यक्ति है। तो यहाँ पे निराकारवाद खत्म हो गया। लेकिन उसमें से भी क्या, अगर कोई बोले अवजानंती मामूढ़ मानुषिक तनुमाश्रिता, 9 चैप्टर में आया था कि कोई व्यक्ति क्या करता है, भगवान को साधारण मनुष्य मान लेता है। कि मान लो कोई राम है, अगर आप में राम वाली क्वालिटी है तो आप राम बन गए। अगर आप छैल छबीले हो, बांसुरी बजाते हो, माखन चुराते हो, ठीक है, मोर पंख धारण करते हो, थोड़ा लड़कियों से फ्लर्ट वर्ट करते हो, तो आप कृष्ण बन गए हो। हालांकि इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है, ठीक है भाई, बासी मुंह है, भाई बासी बदबू वाला मुंह है, बीड़ी फूकते उसी से, और कृष्ण बन गए। तो प्रभुपाद जी ने देखो पहली लाइन में दो लोग यहाँ पे काट दिया। पहले कौन से लोग? जो निराकारवादी है, दूसरे वो जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं। क्या बोल के काटा? सुप्रीम पर्सनैलिटी, भगवान पर्सनैलिटी है और सुप्रीम है। फिर उसके बाद देवी देवताओं को काट दिया। अब क्या बोल रहे हैं? अगर कोई देवी देवता का बंदा आ गया, ठीक है, भगवान है ना, लेकिन भगवान अच्छे हैं, सुप्रीम है, पर्सनैलिटी है, लेकिन परम भगवान नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड भी नहीं। नहीं तो प्रभु जैसे अगर बोले सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड का मतलब हो गया कि गॉड है, उनकी सुप्रीम पर्सनैलिटी, यानी कि मान लो कोई दुर्गा देवी है, उनमें श्रेष्ठ कुछ,
ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी, सुप्रीम पर्सनैलिटी। लेकिन क्या बोला, गॉड हेड, सारे जितने भी गॉड है उनमें जो हेड है, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, ये सारे हेड है गॉड के, गॉड्स के हेड। तो इन सारे गॉड के हेड में उनमें से जो सुप्रीम पर्सनैलिटी वो भगवान है। तो देखा प्रभुपाद जी किस लेवल तक लेके गए उस चीज को। कभी ऐसा ब्रेकडाउन सोचा था, कैसा ब्रेकडाउन हो सकता है इसका, ये ब्रेकडाउन है इस चीज का। तो बहुत ही हैवी चीज है सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है। भगवान को इस रूप में देख पाना बहुत मुश्किल चीज है, हर किसी के बस की बात नहीं है भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड के रूप में देख पाना। ठीक है, थोड़ा मैंने एलेबोरेट कर दिया तो लेकिन हाँ, मतलब यही है। अब क्यों नहीं जान पाते भैया, ज्यादा आगे चले गए। हाँ हाँ हाँ, वापस आते हैं। तो क्यों नहीं जान पाते, रीजन आता है, ठीक है, बुद्धि, ज्ञान, संशय से मुक्ति। इस वजह से सांसारिक बुद्धि है ना, तो सांसारिक बुद्धि की वजह से, बहुत ज्यादा ज्ञान होने की वजह से, कोई साइंटिस्ट वगैरह है, जैसे मैंने एक रिसेंट एक न्यूज पढ़ी थी आज से 1 साल पहले आई थिंक, या 1 1.5 साल पहले, कि जो अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट थे, नासा के, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे इसरो के, उन्होंने कुछ आर्टिकल डाला था, शायद आर्टिकल डाला था, ट्वीट डाला था, जिसमें कि उन्होंने बोला कि जो रामायण में दिए गए सारे जो ऑब्जेक्ट्स है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, उसका ना एक कुछ बना करके, मतलब हम ना कुछ प्लेन वगैरह बना सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर लगा सकते हैं। तो नासा के साइंटिस्ट ने भड़क गए कि तो ये क्या माइथोलॉजिकल से ये लेकर के आए, ऐसे करके उन्होंने पूरा नोट बनाया, और नोट बना करके पब्लिक कर दिया कि ये देखो इंडियन लोग हैं, क्या माइथोलॉजी के पीछे पड़े हैं, कुछ भी बोलते उठ पटांगे ये सब चीज़ें। और उसके अंदर 1200 के आसपास साइंटिस्ट ने साइन किए थे। अगर कोई जब रिसर्च पेपर आता है ना, तो रिसर्च पेपर के ऊपर कभी भी अकेला व्यक्ति का वो नहीं कर सकते, उसमें कई सारे साइंटिस्ट के सिग्नेचर होने जरूरी है। तो 1200 से भी ज्यादा साइंटिस्ट ने सिग्नेचर किया कि भाई ये गलत चीज है। सोचो किस लेवल तक बुद्धि गई हुई है, ज्ञान का इतना अहंकार हो जाता है। भाई था ना 8 चैप्टर के अंदर, जो सात चार प्रकार के लोग कौन से हैं जो भवानी शरण में नहीं आते, आ, माम माम इति माम ना माम दुष्कृतनो मुड़ा प्रपदंत नराधमा। यानी 4 प्रकार के लोग नहीं आ पाते, दुष्कृतनो, माम मुड़ा, और ये वाले कौन से, आसुरी भाव आश्रित, आसुरी भाव है, ज्ञान पूरा लिया हुआ है, लेकिन फिर भी आसुरी भाव के कारण भगवान को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, भगवान की लीला एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सोचो कितना बुरा स्तर है। ज्यादा आगे क्यों चला जा रहा है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक लिख में भी आगे जाना है। तो क्या कह रहे हैं, सत्यता, क्षमा भाव, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, इनके माध्यम से भगवान समझ में आएंगे। सत्यता होनी चाहिए, क्षमा भाव होना चाहिए, मन निग्रह होना चाहिए, इंद्रिय निग्रह, मन का मतलब, मन निग्रह का मतलब मन को कंट्रोल करना, इंद्रिय निग्रह का मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो दो डिफरेंट साइड्स आएंगी, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, ठीक है, भय और अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, यश, दान, अकीर्ति। ठीक है, तो ये कुछ इस पूरे उसके ना कंक्लूजन है। ठीक, इसका क्या है कि इसको अलग अलग प्रकार से चीजें मिलती है। ठीक है, तो जीवों के यह विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप जितने भी गुण है आपके अंदर, चाहे आपके अंदर मान लो कि बहुत ज्यादा सुंदर है, तो भगवान ने दिया है। कोई बहुत ज्यादा अच्छा बोलता है, भगवान ने दिया है। कोई बहुत ज्यादा, ये बार बार स्लाइड चेंज क्यों हो रही है, एक सेकेंड, कुछ इशू है क्या। तो कोई भी अगर आपके अंदर क्वालिटी है किसी भी प्रकार की, तो किसने दी है, भगवान ने दी है। इट इज गिवन बाय कृष्णा हिमसेल्फ। ठीक है, और क्या है, और सारे मनु, मानव जाति मेरे जन्म से उत्पन्न होते हैं, हर प्रकार के जो मनु है, मनु कौन होते हैं, मनुष्य के पिता। 3rd चैप्टर के अंदर आया, फिर चेंज हो गया, अच्छा ये शायद वो स्लाइडर ओवर होगा। ठीक है, 2nd चैप्टर के अंदर आया था, मैंने आपको नहीं 4th चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि मनु एवं विवस्वते योगम प्रोक्ता महानवयम व्यम व्यवसमान मन में प्राह मनु ऋक्ष वाकर विरहित। यानी किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवद गीता का ज्ञान किसको दिया, इक्ष्वाकु को दिया, मनु को दिया, और ऐसे करते करते पूरा उसके अंदर आया डिसाइबलिक सक्सेशन के अंदर। तो वही मनु की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि मनुष्य के पिता है। ठीक है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं, किनसे, भगवान से आते हैं। भगवान से ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। ये क्रिएशन मैंने आपको समझा दी है। तो ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति भी भगवान से उत्पन्न होते हैं। तो कृष्ण उन गुणों का स्रोत है जिनके द्वारा व्यक्ति सत्य को समझ सकता है। कृष्ण ऋषियों के स्रोत हैं। कोई भी कृष्ण को अपने अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा जिस तरह विज्ञान के आविष्कार करते हैं, वैसे नहीं समझ सकता।
क्यों चेंज हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आया अभी तक। वैसे नहीं कर पाएगा। यानी अगर कोई साइंटिस्ट साइंटिफिक बैकग्राउंड का है, बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने का कोशिश करता है, तो भगवान को नहीं समझ सकता। भगवान को देखो, सिद्धांत कितना प्यारा है। अगर बहुत ज्यादा बुद्धि है ना, तो भगवान को नहीं समझ सकते। बुद्धि नहीं है तो समझ सकते हो। हमारा सिद्धांत उल्टा है। बाहर की दुनिया में क्या है कि अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, तो आप फिजिक्स नहीं समझ सकते, केमिस्ट्री नहीं समझ सकते, या कुछ भी नहीं समझ सकते। हमारा क्या है, बुद्धि नहीं चाहिए। ठीक है। हनुमान जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, राम जी से। राम जी से बोल रहे कि मैं ज्ञान गुण सागर हूँ ना, आप मेरा सारा ज्ञान मुझसे ले लो। आप मुझसे मेरा सारा ज्ञान ले लो। क्यों? मुझे नहीं चाहिए ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ना अहंकार ले आता है। मुझे बस आपकी सेवा चाहिए। सोचो भगवान हनुमान जी, क्योंकि क्या है, ज्ञान गुण सागर है, ज्ञान के और गुणों के सागर है। वो भगवान से बोल रहे मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। और हम भी यहाँ ज्ञान लेने के लिए नहीं आए, कृपा लेने के लिए आए। ठीक है। हम जो शास्त्र पढ़ते हैं, भक्ति शास्त्र पढ़ते हैं, वो ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते, कृपा के लिए पढ़ते हैं। ठीक है। और किसी को डिफीट करने के लिए भी नहीं पढ़ते कि कोई सामने मेरा आएगा उसको झाड़ दूंगा अच्छे से, अब तो ऐसे ऐसे श्लोक मारूंगा, ये श्लोक वो श्लोक, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करते। अक्सर क्या होता है ना, ये चीज़ बड़ी कॉमन देखी गई है। इम्प्रेस करने के लिए भी, मतलब अलग, ये अभी अब इसमें नहीं जाएंगे तो टॉपिक अलग हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, आचार्य की प्रसन्नता के लिए, और भक्ति के पोषण के लिए। किसी को इम्प्रेस करने के लिए, डिफीट करने के लिए नहीं। आप प्रचार करने के लिए कर सकते हो, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। जो आचार्य की वाणी उसको रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहने के इन द सेंस की, हम जो ज्ञान लेते हैं वो भगवान को जानने के लिए लेते हैं, और उतना ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि कल हम जो खोल करके अथर्ववेद शुरू कर देंगे पढ़ना, वेद वगैरह पढ़ना शुरू कर देंगे। प्रभुपाद जी ने मना करा साहब, प्रभुपाद जी ने नहीं बोला कि आपको कुछ नहीं पढ़ना। प्रभुपाद जी ने साफ बोला है आपको सिर्फ मेरे बुक्स पढ़ने, एवरीथिंग इज इन माई बुक्स। और मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली चीज़ का पालन भी करता हूँ। मैं प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अलावा किसी और ग्रंथ पर हाथ में नहीं डालता हूँ। हालांकि मुझे काफ़ी लोगों ने रेकमेंड करा है कि आप विष्णु पुराण पढ़िए, या गर्ग संहिता पढ़िए, आप ये पढ़िए, अच्छा है वो। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं पढ़ना अभी। मुझे जो प्रभुपाद जी ने दिया है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, मुझे बस वही पढ़ना है, और पढ़ाना भी वही है। मुझे लोग बोलते हैं प्रभु जी आप ना यहाँ से ही किताब पढ़ा सकते हो, ये को स्टार्ट कर सकते हो। भाई नहीं करना यार, प्रभुपाद जी ने जो दिया वही पढ़ाऊंगा मैं, और वही मैं सिखाने वाला हूँ। क्योंकि मैंने मैं खुद से ज्ञान पैदा नहीं कर रहा हूँ, जो प्रभुपाद जी ने वही रिपीट कर रहा हूँ। तो खैर, कहने का अंदर सेंस की, जिसके पास ज्यादा ज्ञान है उसका कुछ नहीं होने वाला। ज्ञान नहीं चाहिए हमें, जितना ज्ञान है हमारा सब निकाल दो। ठीक है। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा सारा ज्ञान आप ले लीजिए। सुबह उठ के क्या प्रार्थना करते हैं? चक्षुदान दिलो जय, जन्म जन्म प्रभु से, है ना। चक्षुदान दे, गुरु से प्रार्थना करे चक्षुदान दे दो। तो चक्षुदान क्यों मांग रहे हो? अंधे से तो मांग रहे हो ना, चक्षु नहीं है इसीलिए, है ना। और मंगल आरती जो गुरु अष्टकम उसके अंदर में आता है, क्या आता है? क्योंकि संसार दावा नल नल लीडरों का तराणाया कारण घना घनात्म, कहीं ना कहीं तो आता है, मिस कर रहा हूँ कुछ। तो कहने के अंदर सेंस की ज्यादा ज्ञान नहीं लेना। ठीक है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा। अच्छा ये वाला है। अच्छा ठीक है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहा क्षमा, सत्यम दमा क्षमा, सुखम दुखम भवो भावो, भयम चाभय एम चाप। यानी कि सुखम दुखम भावो भावो भयम, इस सबसे परे होता है व्यक्ति, अभय व्यक्ति होता है। ठीक है। इन सबसे परे होना है। और अहिंसा समता तुष्टि तपसो दानम यशोशाक भवन्ति भावभूतानां मत एवा पृथग्वित्तवः। अहिंसा, समता, तुष्टिपनो, दानम, इन सारी प्रकार की क्वालिटीज को लेकर के आना है। त्यागना है ऊपर वाली को, बुद्धि, सम्मोह, क्षमा, मतलब ये जो उससे उत्पन्न हो रहा है इसको सारा हटाना है। और अहिंसा, इन सबको त्यागना है। जो अच्छी क्वालिटीज है उनको एक्वायर करना है, और जो बुरी क्वालिटीज है उनको त्यागना है। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं भावार्थ में? बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। आप बताओ हमारा क्या है यहाँ पे? अगर कोई बोले हमारे बहुत बुद्धि है, भगवान ने दी है, बहुत ज्ञान है, भगवान ने दिया है। संशय का क्या मतलब होता है? डाउट्स, मतलब संशय करने की जो एबिलिटी है, डाउट करने की, किसने दिया? भगवान ने। मोह, मोह से मुक्ति भगवान देते हैं। क्षमा भाव भगवान देते हैं। सत्यता भगवान देते हैं। इंद्र निग्रह भगवान देते हैं। मन निग्रह भगवान देते हैं। सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं, आपका क्या है फिर यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे, खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि मैं ही हूँ, आई एम दैट पर्सन जो कि सब चीजें देता है। ठीक है। तो ऐसा कोई बोल नहीं सकता संसार में, ये सिर्फ भगवान बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान ही देने वाले हैं। आगे क्या कह रहे हैं?
कृष्ण की शक्तियों की सराहना करने से शरणागति प्राप्त होती है। कैसे? भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, एता विभूतम योगम चामे चाममुं यो वेत्ति तत्वता सविकल्पेन योगेन युजन्ते नात्र संशया स्व स्वविकल्पेन योगेन युजन्ते नात्र संशय। यानी कि जो पूरी तरीके से योग में युक्त होता है, यानी कि हर प्रकार से भगवान में शरणागत होता है, नात्र संशय, कोई संशय नहीं रहता उसके मन में। ठीक है, कृष्ण की शक्तियों की सराहना करने से शरणागति इसीलिए प्राप्त होती है, यानी कि भगवान का जब हम गुणगान करते हैं, व्हेन वी ग्लोरीफाई कृष्णा, तो उसे शक्ति प्राप्त होती है, और शक्ति प्राप्त होती है तो क्या होती है, शरणागति आती है। पूरा ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं श्लोक में, संबंध में क्या आ रहा है, लास्ट श्लोक से इस संबंध में क्या आ रहा है, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण भगवद गीता का सार चार महत्वपूर्ण श्लोकों में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये परम भक्ति, भक्तों की भक्ति का वर्णन करते हैं, और इस भक्ति को उत्पन्न और पोषण करने वाले भगवान का वास्तविक स्वभाव दर्शाते हैं। यानी जो चार श्लोक आने वाले हैं, वो बताने वाले कि भगवान किस प्रकार से जो टॉप मोस्ट भक्ति है वो देने वाले हैं, जो आने वाले श्लोक उसमें बताएंगे। ठीक है, तो लास्ट ही कर लेते हैं, मेरे को नहीं लगता पूरा हो पाएगा आज, तो फटाफट से इसको रैप अप करते हैं जितना भी हो पाते हैं, ई तो हो जाएगा पूरा। ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। तो एसेंस, अब एसेंस क्या है गीता का? ठीक है, हमने पहले एस देखा, एस फोर क्या था, हम्म, मैं भूल भी जाता हूँ बार बार। ठीक है, एसेंस ऑफ गीता पढ़ते हैं। ठीक है, ई बाद में देख लेंगे इसको क्या था समरी में। अब एसेंस पढ़ते हैं थोड़ा, एसेंस क्या है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वेरी गुड। आप अच्छे से सुन रहे हो, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, भगवान हर चीज के स्रोत है। मैं भूल गया, मैं शायद अटेंटिव नहीं हूँ, आप लोग ज्यादा अटेंटिव हो। ठीक है, तो एसेंस ऑफ एवरीथिंग, हर सॉरी, एसेंस ऑफ गीता, गीता का क्या एसेंस है, सार क्या है? अगले चार श्लोक संपूर्ण भगवद गीता का सारांश देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबने एक चीज सुनी होगी, चतुर्श्लोकी भगवद गीता, किसने किसने सुनी है, ऑनेस्टली बताओ। चतुर्श्लोकी भगवद गीता माता जी ने सुनी है, और किसने सुनी है? नहीं सुनी, ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। बाकी किसी ने नहीं सुनी ना? चतुर्श्लोकी भगवद गीता नहीं सुनी, ठीक है। तो ये बताया जाता है, चतुर्श्लोकी भगवद गीता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो चार श्लोक है भगवद गीता का एसेंस है। कौन कौन से हैं, चारों याद होने चाहिए, ठीक है, करके आएंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ थोड़ा, नहीं नहीं बताऊंगा नहीं, नहीं तो आप बोलेंगे गुरु जी फिर आप दिखाने लगते हो अपना ज्ञान। ठीक है, यहाँ बता रहे 10.8 है में सारांश दिया गया है। श्लोक 10.1 to 11 इसे विस्तार से समझाते हैं। 9 to 11 क्या कहते हैं, 10.8 में कहते हैं मुझे जानने वाले ज्ञान प्राप्त करके मेरी भक्ति में तत्पर होते हैं। ठीक है, और 10.9 में बताते हैं कि किस तरह समर्पित हो जाते हैं। ठीक है, 10.10 में बताता है कि वो किस तरह बुद्धिमान हो जाते हैं। अब मैं आपको श्लोक बता देता हूँ, घर जाकर के पढ़ लेना अच्छे से। स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। यानी कि अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्व प्रवर्तते, मैं परम भगवान हूँ और मैं हर जगह व्याप्त हूँ। इति अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्व प्रवर्तते इति माम, नहीं, अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्व प्रवर्तते इति माम बुद्ध भाव समन्विता, इति माम ये भी जानती बुद्ध भाव समन्विता। यानी कि जो इस चीज को जान जाता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, बुद्ध भाव समन्विता, बुद्ध बुद्धिमान है। फिर अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, तेषां सततयुक्तानां, नहीं नहीं, उसके बाद आएगा अहम ज्ञान जनतम, उसके बाद आएगा सेकंड, कौन सा था मैं भूल रहा हूँ, 8 9, अहम सर्वस्य प्रभु हो गया। आ, ठीक है, आप में से किसी को पता है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग होता तो मेरे को आ जाएगा वो, अहम सर्वस्य प्रभु मद सर्व प्रवर्तते इति मतो भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। ठीक है, मैं याद करके बताऊंगा आपको। उसके जो बाद के दो श्लोक है क्या आते हैं, क्या बोलते हैं, तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि युगम तम ये नाम प्रपत्ति थे। यानी कि सतत रूप से मेरा कीर्तन करता है, भजन करता है, मुझे अपना मन लगाता है, ऐसा व्यक्ति क्या है, तेषां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि युगम तम, मैं उसको क्या प्रदान करता हूँ, बुद्धि, बुद्धि देता हूँ किसके लिए, वो समझने के लिए। मैं किस तरह समर्पित हो जाते हैं, क्या वो बोलते हैं भगवान इसमें कि अ, अह- अहम अज्ञान जनतमः तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जनतमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान द्वीपेन भास्वता। यानी कि मैं अपने भक्तों के हृदय में रह करके, उनके हृदय में रह करके जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है, उसका नाश कर देता हूँ,
और ज्ञान रूपी प्रकाश का उज्ज्वलित करता हूँ। ठीक है। और जो नाइन्थ का 10th श्लोक था, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है इस समय। अहम सर्वस्य प्रभु ये था पहला वाला। दूसरा वाला तो ये था। ठीक है, मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। क्या कर, कल मेरा भी हुआ है ना, बुध भाव संहिता। सॉरी, मैं भी भुलक्कड़ हो गया, ज्यादा ज्ञान आ गया ना, इसीलिए। आगे क्या कह रहे हैं, जब कोई 10.8 में वर्णित कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति को समझ सकता है, तो उसे अपने हृदय को परिवर्तित करना होगा। ठीक है, और अपनी सोच को नई दिशा प्रदान करनी होगी। ठीक है, वो समझाने का प्रयास करें। 6 श्लोक आगे दिए भी हो, मैंने स्लाइड्स को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, क्या पता आ जाए। आ जाए तो अच्छी बात है। स्लाइड चेंज ही नहीं हो रही आज। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। हाँ। हाँ, तो पहला आ गया आपके सामने। 8वां श्लोक क्या कह रहे हैं, कृष्ण समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के स्रोत है। कैसे पता चलता है, अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्वा प्रवर्तते इति मतो भजन्ते माम बुधा भावन समन्विता। कि मैं अहम सर्वस्य प्रभु हूँ, मैं हर तरफ फैला हुआ हूँ, मैं हर चीज का प्रभु हूँ, हर चीज में सर्वत्र व्याप्त हूँ। और इति मतो भजन्ते माम, और जो इस चीज को जान जाता है, मेरा भजन करता है, बुधा भावन समन्विता, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति। यानी कि आप सब लोग कौन हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि आप सब क्या कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो ना, इसलिए आप सब क्या हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो। और ये सारे बुद्धिमान व्यक्तियों के आपके एग्जाम्पल्स है। अच्छा बताओ कौन है लोग, हैंड रेस करो, आप में से किसको पता है कि ये लोग कौन है। नहीं बता तो ऑनेस्टली बता दो, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ये लोग कौन है, जो आपके सामने महारथी लोग है, ये लोग कौन है, आप में से कोई जानता है इनको। लेट मी सी द कमेंट सेक्शंस। थोड़ा इंटरेक्टिव भी करना चाहिए ना। आचार्य है, आचार्य तो हमें पता है। सनत कुमार नहीं है माता जी, सनत कुमार बच्चे हैं ये। और सनत कुमार 4 है, ये 6 है इधर। बताओ आप गौड़े वैष्णव हो, क्या आपको इनको के बारे में नहीं पता। नहीं पता, बना कर दो, मैं बता तो दूंगा कम से कम, टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास का। सभी को नहीं पता ना, सबको नहीं पता। वेरी गुड। ओहो, ये तो बड़ी बुरी बात है, दुख हो मुझे सुन करके, क्योंकि हम लोग क्या है, इन लोगों का तो दिया हुआ सब कुछ है। 6 गोस्वामीज, 6 गोस्वामी है ये। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। हाँ, यही तो है सारे 6 गोस्वामी। इन्होंने जो वृंदावन को बनाया है जा करके। जब ये 6 गोसाई जा, राधा कृष्ण, जब ये 6 गोसाई जब ये 6 गोसाई बजे जार, राधा कृष्ण लीला करिलीन प्रकाश। इन्होंने जा करके तो राधा कृष्ण जो है लीलाओं को प्रकाशित किया। राधा रमन मंदिर किसने दिया, गोविंद देव का मंदिर किसने दिया, इतने सारे डिटीज दिए हमें, वृंदावन के रास्ते को ढूंढा। यही तो है वो लोग, इन्हीं के अंतर्गत तो आते हैं हम सारे। ठीक है, तो याद होना चाहिए। एक सेशन लेंगे आप लोगों का सबका, इनके बाद मतलब गीता खत्म होने के बाद, तो संडे क्लास रहती है हमारी, उसमें ना हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कभी, 6 गोस्वामी के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट इनको समझना। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी के बारे में जाना जरूरी है, वैसे 6 गोस्वामी के बारे में जाना भी जरूरी है, क्योंकि इन्होंने ही हमें सब कुछ दिया है। आप थोड़ा शुद्ध भक्ति की चर्चा करते हैं, गीता का सार। कृष्ण के शुद्ध भक्तों के लक्षण क्या है। हाँ याद आ, ये था, मैं भूल गया था। मच्चित्तामत गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। देखो कि तो हमारी बुद्धि हमें कितना बड़ा धोखा दे जाती है कई बार, इसलिए कभी बुद्धि भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा फेवरेट शो है ये, वन ऑफ द, मेरे को हमेशा इतना प्यारा लगता है ये, मैं जहाँ जाता हूँ उसको बोलता हूँ। लेकिन आज देखो क्या संयोग बना, मैं भूल गया श्लोक। तो इसीलिए नेवर ट्रस्ट योर इंटेलिजेंस। कभी भी अपनी बुद्धि, मुझसे सबक सीखो, मेरी गलती से सीखो, कभी अपनी बुद्धि पर भरोसा मत करो। हमेशा मेरे को श्लोक याद आ रहा था, लेकिन आज भूल गया। क्यों? अहंकार, मुझे अहंकार हो गया अपने उसका नॉलेज का, कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। तो आज भगवान ने मेरा अहंकार तोड़ दिया। देखो श्लोक भूल गया मैं। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथन तस्य माम नित्यम तुष्वंती चार रमंती चार। कथन तस्य माम नित्यम, किसकी कथा करनी है, माम, मेरी। कब करनी है, नित्यम, हमेशा करनी है। ऐसा नहीं कि 8 से 9 से 10 करेंगे फिर घर चले जाएंगे। ठीक है, तो आज क्लास खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, आज 10वें अध्याय के बाद हम 11वां भी करेंगे, 12वां भी करेंगे, 13वां भी करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18वां करेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। भगवान बोल रहे हैं, देख लो, कथन तस्य माम नित्यम।
ठीक है, करे। देखो ये भगवान बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूं। भगवान साफ साफ बोलोगे, देखो, बोधयंता परस्परम, मत चित्ता मत गत प्राणम, मेरे मन, चित्त को मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो, है ना। मत प्राण, प्राण भी लगा दो रे बाप रे। आप में से कितने लोग हैं प्राण लगाने के लिए? है कोई अपने जान देने को तैयार है भगवान के लिए? अच्छा, आप है तैयार? अरे बाप रे, आपसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो तैयार नहीं, मेरे तो इतना बल नहीं है मेरे अंदर। भगवान बोल रहे, मत चित्ता मत गत प्राण, इतने खतरनाक। बोधयंतस परम परम, अरे बाप रे, वो बुद्धिमान लोग। कथन तस्य, कथा करो। माम नित्यम, हमेशा करो। ठीक है, तुष्यंती चार मनती चार, उससे क्या होगा? तुष्यंती चार मनती चार, आनंद आएगा आपको। आ रहा है आनंद? आ रहा है ना आनंद भगवान की कथा सुनने में? हालांकि फिलोसफी है, फिलोसफी में ज्यादा आनंद आता ही लोगों को। ठीक है, तो नितिका महाराज जी को आनंद आ रहा है, तो आज क्लास के बाद सिर्फ वही रुकेंगे, बाकी सब जा रहे हैं आज। नितिका महाराज जी को छुट्टी नहीं मिलेगी। अब उनको जो है 18 चैप्टर तक यहीं बैठना है। ठीक है, और किसी को आ रहा है मजा? अब बोले प्रभु जी नहीं आ रहा। अच्छा, आपको भी आ रहा है, आप भी रुको। ठीक है, कल सुबह जाएंगे, सुबह 4 बजे तक बैठेंगे और पूरा कथा डिस्कस करेंगे। ठीक है, लंबा नहीं खींचेंगे। तो भगवान बोले, देखो हम तो क्या बोले, तो इसलिए ये प्रभुपाद जी की बहुत ही विशेष कृपा है हमारे पर, कि प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया, एक रूटीन दे दिया हमें, कि भैया आपकी बस की बात नहीं है कथन तस्य मामृतम करने की, तो आप क्या करो, सुबह उठो टाइम से, 16 माला का जप करो, मेरे दिए हुए ग्रंथ पढ़ो, भागवत क्लास सुनो। ठीक है, ये सारी चीज़ों पर आपका काम हो जाएगा। दैट इज द ग्रेट 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 मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद। इसलिए हम प्रभुपाद जी कितने ऋणी है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें इतनी आसान दे दी भक्ति। कितना आसान है देखो भक्ति करना, सुबह उठना टाइम से सोना है बस। फिर क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, 16 माला का जप करना है। उसके बाद प्रसाद पाना है, डायरेक्ट प्रसाद नहीं पाना, भागवतम सुननी है, सेवा करनी है, प्रसाद पाना है। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन भगवान तो बड़े खतरनाक है यहाँ पे। भगवान तो बोला भाई नित्यम करो। तो भगवान के हिसाब से चलेंगे फिर तो हमारा कुछ नहीं होना। फिर तो हम में से कोई भी भगवत धाम नहीं जा सकता। लेकिन प्रभुपाद जी के इशारे पर चलेंगे तो हमारे भगवत धाम जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, नित्य मत करो, कभी कभी कर लो, लेकिन रोज करो। थोड़ा बहुत ही करो लेकिन रोज करो। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है। क्या कह रहे हैं, संबंध में क्या आ रहा है, श्लोक से संबंध में क्या आ रहा है, कि ईश्वर का गुणगान करने पर भक्त के 3 गुणों से परे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। क्या बात है, कि भगवान का गुणगान करने से तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं हम, और आध्यात्मिक आनंद आता है। वाह, कितना बड़ा वो है इसका श्रुति फल। लेकिन अरे बाप रे, यहाँ कोई गड़बड़ होने वाला लगता है। लेकिन वह रूप, गुण और शक्तियों में अनंत ईश्वर को कैसे समझ पाता है? यहाँ पे आ गया सवाल, समझेगा कैसे लेकिन इस चीज को? कौन उन्हें साक्षात्कार कराने की विधि देते हैं? कौन बताएगा भैया? प्रकृति के 3 गुण से ऊपर तो उठ जाओगे, लेकिन उठाएगा कौन? अगर हम नीचे गिरे हुए हो, सोचो मान लो आप नाले में गिरे हो, ठीक है, अब नाले से बाहर तो तब आओगे ना जब कोई आपको रस्सी फेंकेगा। एक वीडियो देखी थी मैंने आज से कई साल पहले। एक व्यक्ति था, दारू पी के नाले में नाच रहा था, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। हम भी वैसे ही है। हम भी दारू पी के, माया की दारू, माया की दारू क्या है, संसार की आसक्तियां, माया ने हमें दारू पिला करके नचा रही है यहाँ पे, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ऐसे नचा रही है हमें। अब क्या करते, आचार्य क्या करते हैं, रस्सी लेकर के आते हैं। प्रभुपा जी आए ना, हरे कृष्ण महामंत्र की रस्सी लेकर के आए, और ऐसा करके फेंकी, ऐसा रस्सा बना करके फेंका, और क्या करा, आ जाओ मैं खींच लूंगा। और हम लोग इतने महाशय हैं, क्या करते हैं, रस्सी को बांधते हैं, फिर बांधते हैं, फिर खोल देते हैं, फिर दोबारा नाचने लगते हैं। ये हमारी दशा है। तो प्रभुपा जी कितनी करुणामयी है, कि प्रभुपा जी आए, जैसे अमेरिका गए, अमेरिका जाके किसने बोला था कि मुझे हरिनाम चाहिए? बताओ, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। किसी ने नहीं बोला प्रभुपाद आप मुझे हरिनाम दे दो। प्रभुपा जी जबरदस्ती पकड़ाया। प्रभुपा जी ने, ये प्रभुपा जी की कृपा थी। प्रभुपा जी ने बोला, ठीक है सिगरेट पीते हो ना, कोई बात नहीं, थोड़े समय के लिए आ जाओ, मैं रसगुल्ला दूंगा। ठीक है, रसगुल्ला इधर पड़ा है, पहले थोड़ी क्लास सुन लो, हरे कृष्णा कर लो, फिर रसगुल्ला दे दो। किसी ने नहीं बोला था मुझे हरिनाम चाहिए। आप में से किसने बोला था मुझे हरिनाम चाहिए? मैंने तो नहीं बोला था। लेकिन प्रभुपा जी की कृपा है कि आज हम हरिनाम ले पा रहे हैं, और ये प्रोसेस को फॉलो कर पा रहे हो। वही बता रहे हैं कि कौन कराता है। मैंने पहले जवाब दे दिया, प्रभुपा जी करते हैं, मतलब आचार्य करते हैं। तो पिछले श्लोक के भक्तों के द्वारा उपासना करने की विधि बताई गई थी, और अगले 2 श्लोक बताते हैं कि किससे कृष्ण अनेक साथ आदान प्रदान करते हैं। अब आदान प्रदान आएंगे, आप जान लिया ना, तो आदान प्रदान होगा। ठीक है, हाँ। ये सारे भक्त बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, कथम नित्यम। ठीक है, कथन दस्य माम नित्यम। हाँ, तो कौन बताते हैं? तुष्वंती चा रमंती चा, अहो बकियंतस्तथा कालकुटम,
मुझे कृष्ण से और अधिक दयालु भगवान नहीं मिल सकते। राधा माधव के विग्रह इतने सुंदर, मंत्रमुग्ध करने वाले। अच्छा, ये हमारे आचार्य के कुछ कमेंट्स हैं जो दिए हुए। मुझे वह भव्य दर्शन अभी भी याद है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के सबसे दयालु अवतार है। उन्होंने अपने सेनापति भक्त को हमारे जीवन में भेजा। तो ये आचार्य के वर्ड्स है। ये सारे आचार्य को जानते हो आप लोग, कौन कौन आ रहे हैं स्क्रीन पे? इस पे दिख रहे होंगे ना? किसी एक का भी नाम बता दो, मैं खुश हो जाऊंगा। हमारे इस्कॉन के जो आचार्य हैं, किसी एक का ही बता दो। सबके तो मुझे भी नहीं वैसे पता, लेकिन बताओ, किसी एक का नाम बताओ। आप बोलेंगे प्रभु जी आज हमारे पीछे पड़ गए हो आप, हैं? अच्छा गाइस, चुपचाप क्लास करो ना, क्यों मैं हमारे टाइम खींचने में लगे हुए हो? जब देखो तब क्वेश्चन पे क्वेश्चन ले आते हो। जय बताएगा स्वामी महाराज, ठीक है। गौरांगी, लोकनाथ, लोकनाथ स्वामी महाराज है, ठीक है। नहीं नहीं, लोकनाथ स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, जय पताका स्वामी महाराज, भक्ति चारू महाराज। हाँ, मुझे भी तो नहीं पता है। लोकनाथ स्वामी, ठीक है। तो ये सारे महाराज की कुछ टिप्पणी थी। तो नित्यम आनंद आता है ना, भक्ति मेरा साथ है ना, वही अपना शेयर कर रहे हैं रियलाइजेशंस, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? शुद्ध भक्ति, गीता का सार। अगला श्लोक आ रहा है आपके सामने, फिर चेंज हो गया। तो अगला श्लोक कौन सा है? पीछे आएगा, एक सेकंड रुकना, अभी आने वाला है। ये स्लाइड शो क्यों चल रही है आज? मैं मूड में था कि चैप्टर खत्म करना है, सारा टाइम ये स्लाइड ही लेके। ये वाला आ गया, अब आ गया। तो तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। प्रपयन्ति नहीं, उपयान्ति, सॉरी मेरा गलत हो गया। कृष्ण बुद्धि कैसे प्रदान करते हैं? क्या बोल रहे हैं? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम माम उपयान्ति ते। जो सतत रूप से भजन करता है मेरा, कैसे करता है? प्रीति पूर्वकम। यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है। तेषाम सततयुक्ता नाम, सततम युक्त रहती है। तो देखो यहाँ भी सततम है। भगवान कह रहे सतत युक्त, सततम युक्त, यानी कि हमेशा मेरा भजन करना है। हम लोग कितना करते हैं? 2 घंटा। और 2 घंटे में भी 10 बार तो नाच लेते हैं। 16 माला में 16 बार सोते हैं, है ना, झपकियां ले रहे होते हैं। और एक पास टाइम बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हमारे टेम्पल के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अब तो खैर प्रेसिडेंट नहीं रहे, हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्णा प्रभु। यूट्यूब पे काफी फेमस, आपने सुना होगा उनके लेक्चर्स। तो प्रभु जी एक पास टाइम शेयर कर रहे थे अपना, कहीं यात्रा का। एकदम से याद आ गया तो बता दिया मैंने। सीनियर डिवोटी है ना, तो उनका पास टाइम सुनने में प्योरिफिकेशन होता है। सुनना चाहिए। तो प्रभु जी बता रहे थे कि भजन कर रहे थे, वो अपना माला कर रहे थे, सामने डिवोटी बैठे थे, वो भी माला कर रहे थे। तो माला कर रहे थे, ये भी माला कर रहे थे, तो माला करते 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 थोड़ी झपकी आ गई उनको, डिवोटी सामने वाले को। तो माला करे, तो माला रुक गई, उनकी हाथ रुक गई, ठीक है। तो रुक गई, बाहर काउंटर होता है ना, काउंटर देखा ना आप सबने, काउंटर। तो काउंटर में अभी कुछ हुआ नहीं था। तो प्रभु जी सो गए, कहते कहते हरे कृष्णा 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 हरे, सो गए। तो प्रभु जी उनको देख रहे सो गए, एकदम से आँख खोली, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोलते काउंटर को आगे कर दिया। प्रभु जी ने बोला चीटिंग 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 कर। प्रभु जी आप सो रहे थे, आप चीटिंग कर रहे थे, देखो आपने माला आगे कर दी नहीं, आपने माला नहीं करी है। कहते हाँ सॉरी सॉरी, अच्छा वेट करता हूँ। ऐसे माला आगे कर दी, हुआ नहीं, सो गए थे वो, लेकिन बस आगे कर दी खाने के लिए। तो इस प्रकार से भजन करके कुछ नहीं होगा। प्रीति पूर्वक भजन करना है, जल्दीबाजी पूर्वकम नहीं, प्रीति पूर्वकम। जब प्रीति पूर्वकम भजन करेंगे तो क्या मिलेगा? ददामी बुद्धि योगम तम, मैं दूंगा आपको बुद्धि, बुद्धि दूंगा गीता समझने के लिए। गीता समझ में आ रही है अभी? नहीं आ रही? अगर आ रही है तो भगवान बुद्धि दे रहे हैं, तब समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि हम भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं यहाँ पे। और कहाँ कितना करना है? सतत युक्ता नाम, सतत, हमेशा करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब, और हाँ एक चीज याद रखना, 16 माला प्रभुपाद जी ने, अक्सर सवाल उठता है, कंट्रोवर्सी भी होती है, कि प्रभुपाद जी ने 16 माला लास्ट पॉइंट नहीं बताया कभी भी। प्रभुपाद जी ने बोला है 16 माला मिनिमम करनी है, मिनिमम। मैक्सिमम जितना मर्जी करो आप, ठीक है। हमारे सोसाइटी के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि 192 माला भी करते थे। कौन करते थे, किसी को पता है? वृंदावन के थे प्रभु जी, 192 राउंड करते थे रोज के, हैं। आप बोले कि प्रभु जी आज हमें छोड़ दीजिए प्रभु जी प्लीज, क्यों पीछे पड़े हो हमारे, हम मासूम से बच्चे, आपको तरस नहीं आता हमारे ऊपर है? तब से देखे लगे पड़े, कभी ये पूछ रहे हो कभी वो पूछ रहे हो। नहीं नहीं, मैं बस ऐसे थोड़ा सा इंटरेक्शन करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि मैं देखा जा रहा ना, ये तो बोर ना हो जाए। हाँ, तुम नहीं पता किसी को। आइंद्रा प्रभु, आइंद्रा प्रभु थे, रोज के 192 माला करते थे, इतने सीनियर डिवोटी थे। तो ऐसे वक्त है हमारे बीच में, 192 बहुत ज्यादा होते हैं,
3 लाख नाम कौन करते थे? एक आचार्य थे हमारे, जो 192 माला करते थे, जिनके पास चिंतामणि नाम की वैश्या आई थी, हरिदास ठाकुर। वेरी गुड। श्री हरिदास ठाकुर करते थे। ठीक है, तो उनके बराबर नहीं, मतलब उनके जितना। ठीक है, तो भगवान बुद्धि देंगे समझने के, शास्त्र समझने के लिए। फिर क्या करते हैं? कृष्ण जीवों पर विशेष कृपा करके उनकी अविद्या को दूर कर देते हैं। अब जब बुद्धि दे दी, तो बुद्धि देने के बाद क्या होगा? अविद्या का नाश हो जाएगा। तो इसलिए भगवान से बुद्धि सोच समझ के मांगना, कि अगर आपने भगवान से बुद्धि मांग ली, तो जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकते हो। पहले सुन लो। अगर आपने बहुत कुछ सोचा हुआ है ना, कि मैं ग्रेजुएशन के बाद जो है बीटेक के बाद जो है कोडिंग करूंगा, बड़े से किसी आईटी फर्म में जाऊंगा और कोडिंग करूंगा, भैया इधर देख लो, भगवान आपको वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपने मेरा भजन करा प्रीतिपूर्वक, तो मैं आपको बुद्धि दूंगा। ठीक है, और बुद्धि दूंगा तो क्या होगा? उससे अज्ञान दूर हो जाएगा, ज्ञान आएगा। तो अज्ञान क्या है? ये कोडिंग करना अज्ञान है भगवान के लिए। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई चाहता है कि मुझे भौतिक जगत में बहुत अच्छा काम करना है, करियर बनाना है, तो आज ही माला करना छोड़ दो। क्योंकि माला करोगे, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपको बुद्धि दे देंगे, फिर आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। मेरा हो चुका है। आपका भी हो जाएगा। मतलब अभी नहीं हुआ, होने वाला है। ठीक है, हालांकि भगवान ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आप माला करते भौतिक करियर, भगवान अपने आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देते हैं। अब उसमें घुसेंगे नहीं, ये तो ना बहुत कुछ खुल जाएगी डायरी। लेकिन बस कहने के ना सेंस की मतलब ये है कि भगवान बुद्धि देते हैं समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। और क्या करते हैं उसके बाद? आगे बता रहे हैं, तेषाम् एव अनुकंपार्था अहम अज्ञानचन्तमहात् नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानद्वीपेन भास्वता। यानी कि जो सतत रूप से तेषाम् एव अनुकंपार्था अहम अज्ञानचन्तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करते हुए उनके हृदय में ज्ञान रूपी दीप का ज्ञान रूपी दीप को जला करके उनके हृदय में जो अज्ञान है, अज्ञान का नाश कर देता हूँ। तो ये भगवान क्या कह रहे हैं? अगर आपके हृदय में कोई अज्ञानता बैठी हुई है, अज्ञानता क्या मतलब? इस संसार, ठीक है, भौतिक जगत, जैसे अगर इस्कॉन में आने से पहले या इस क्लास से आने से पहले हो सकता है कि सारे डिवोटी इस्कॉन के ना हो, यहाँ पे कुछ बाहर के भी होता है ऐसा। तो इस क्लास में आने से पहले क्या आपको चीज पता थी कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है? और अगर पता भी थी तो क्या रियलाइज थी? ज्यादातर नहीं पता होता। और पता भी होता, हम इतना ध्यान नहीं देते, है ना? भौतिक जगत में हमने कहाँ ध्यान देता कि हम शरीर नहीं आत्मा है। वो तो जब इस्कॉन से जुड़े, तब समझ में आया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तब जाकर के हमारा अज्ञान दूर हुआ भक्तों की कृपा से। तो इसलिए भगवान अज्ञान को दूर करता है। अज्ञान का मतलब ये है अपने आप को शरीर मान लेना, इसको अज्ञान बोलते हैं। तो भगवान उसको दूर कर देते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं? स्लाइड चेंज होना। हाँ, तेषा में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ठीक है, डोंट वरी। ओके, तो लास्ट सेक्शन है, और आज शायद ना हो पाए, क्योंकि अब यहाँ हो जाए शायद। नहीं, बड़ा सेक्शन है, काफी बड़ा सेक्शन है, सारा ले जाएगा ये। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ना क्लास थोड़ी सी इंटरेक्टिव बन गई आज, जो कि होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। और आप लोग मुझे पूछ रहे होंगे, बोलेंगे मुझे आप हमारे पीछे पड़ जाते हो, मतलब हमने आपका क्या बिगाड़ा है? नन्हे मुन्ने बच्चे से हम प्यारे प्यारे बच्चे हैं, रूपा जी के बच्चे हैं, अब हम पीछे? हाँ, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहीं तक ही रखते हैं। लास्ट वाला जो पार्ट है एवरीवेयर वाला, कि भगवान सर्वत्र है, हर जगह है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की